नमस्कार। अपना इलाज अपने हाथ के इस सीरीज में आपका स्वागत। आप बीमार पड़ने के 1-2 दिन पहले से लेकर 5-6 वर्ष पहले ही अपने आने वाली बीमारी को पहचान जाएंगे, जबकि डॉक्टर बीमार पड़ने के बाद बीमारी बताते हैं। डॉक्टर बीमार पड़ने के बाद भी दुनिया भर की बीमार जांचों के बिना बीमारी पकड़ नहीं सकते, जबकि आप ऐसी जांच तकनीक सीख जाएंगे कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये तकनीक इतनी सरल है कि इसके लिए आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और समय 5 मिनट से भी कम लगेगा। तो डॉक्टर तो रोग के वृक्ष को नहीं, केवल फल को ही पकड़ते हैं, जबकि आपको उगते ही उसे पकड़ना सीख जाएंगे। इसलिए वे तो एक फल से दूसरे और दूसरे से तीसरे फल पे ही भटकते रहेंगे, जबकि आप उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। अंकुरित निकलते ही उखाड़ना सीख जाएंगे। इसलिए न केवल कष्ट से बचेंगे, बल्कि समय और धन की बर्बादी से भी बचेंगे। तो चैतन्य विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर सहित पूरा संसार ही 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला तत्व आकाश तत्व, दूसरा वायु तत्व, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां पृथ्वी। आयुर्वेद के ऋषियों ने सामान्य जन की सुविधा के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा है। पहला वात, वायु प्लस आकाश, दूसरा पित्त, अग्नि, तीसरा कफ, जल और पृथ्वी को मिलाकर। वात गतिविधियां जो भी होती है वो वात से संबंधित होती है। तो शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण वात से होता है। पित्त ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा का निर्माण और खर्च का नियंत्रण पित्त करता है। कफ सामग्री, कफ से शरीर का निर्माण होता है। तो वात पित्त कफ को ये जो 5 तत्व हैं, फिर इसे वात पित्त कफ में बांटा जाता है। ठीक है, तो वात के विषय में समझते हैं। आकाश निष्क्रिय है और वायु सक्रिय है, इसलिए वात की तुलना वायु के 5 गुणों से करने पर वात को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये 5 गुण है। पहला गति, दूसरा सूखापन, तीसरा ठंड, चौथा घुसपैठ और 5वां परिवर्तन। अगर इन 5 को अच्छे से समझ लिया जाए तो वात से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका पहचान कर पाना और निदान कर पाना आसान हो जाएगा। गति, तो गति मोशन जो पहले ही वायु की है वो गति है। तो हवा गतिशील है तो वात भी गतिशील है। पित्त और कफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम वात करता है। तो शरीर में जितनी भी गतियां हैं सभी वात के कारण है। जैसे सांस का चलना, हृदय का धड़कना, हाथ पैर की हलचल, भोजन का आगे सरकना, बोलना, पलकों का झपकना इत्यादि। लेकिन जिस प्रकार वायु की अनियंत्रित गति विनाशकारी आंधी, तूफान या चक्रवात बन जाती है, कहीं अकाल तो कहीं प्रलयंकारी बाढ़ ले आती है, उसी प्रकार से वात की अनियंत्रित गति बहुत से रोग पैदा कर देती है। तो गति संबंधी रोग वात के प्रकोप के कारण होते हैं। जोड़ों में दर्द रहना, सांस फूलना, पैरों में दर्द रहना, चक्कर आना, लकवा, कंपवात आदि रोग वात के रोग के कारण ही होते हैं। तो तेज हवा में रहना, तेज पंखे, खुले वाहन की तेज हवा क्यों घातक है, अब आप समझ सकते हैं। जो लोग आजकल रूफटॉप से बीच से निकल करके तेज हवा लेते हैं वह क्यों घातक है, इस बात को समझना है। दूसरा है ड्राइनेस, सूखापन, जो वात के कारण। तो हवा में सूखापन है, इसलिए कपड़े हमेशा हवा में ही सुखाए जाते हैं। वात भी सुखाता है। वात का मुख्य स्थान बड़ी आंत और मलाशय है। जब भोजन पचकर बड़ी आंत में पहुंचता है तब तरल रहता है। बड़ी आंत उसका जलीय अंश सोख लेती है, लेकिन जब वात बढ़ जाता है तो जलीय अंश अधिक सोख लिया जाता है, जिससे मल सूख जाता है और कब्ज पैदा हो जाती है। बढ़ा हुआ वात त्वचा को रूखा बना देता है, जिससे त्वचा फट जाती है या उसमें खुजली आने लगती है। बढ़ा हुआ वात जब संधि स्थान पर पहुंचता है, जब जॉइंट्स के पास पहुंचता है, तो संधि के बीच की तरलता को सुखा देता है, जिससे संधियों में कड़ापन आ जाता है। तो आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलाइटिस इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो वात के बढ़ने का एक लक्षण है मुंह में लार का कम बनना, बिना पानी के भोजन निगल न पाना। वात बढ़ने का कारण आदमी सूख कर पतला हो जाता है। बढ़ा हुआ वात जब धमनियों में पहुंचता है तो धमनियों की दीवारों में कड़ापन आने लगती है, जिससे उच्च रक्तचाप की शिकायत होने लगती है।
हृदय की सूखी धमनियों पर जब रक्त का कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता है तो हृदय रोग हो जाता है। ठंड, हवा ठंडी होती है तो वात भी ठंडा होता है। हल्की ठंडी हवा हो तो कार्य करने में आनंद आता है, लेकिन अधिक ठंडी हवा से सिकुड़न बढ़ जाती है। तो मस्तिष्क ठंडा हो तो कार्य क्षमता बढ़ती है, लेकिन हथेली या पैर के तलवे ठंडे हो तो यह रोग की निशानी है। फ्रिज का पानी, शरबत या एसी की हवा आदि अप्राकृतिक ठंड क्यों वात बढ़ाते हैं, अब आप समझ गए होंगे। चौथा, घुसपैठ। घुसपैठ में क्या है? इनफिल्ट्रेशन। जहां भी आकाश खाली होगा वहां हवा घुसेगी। जैसे ही बोतल का पानी खाली होता है उसमें हवा घुस जाती है। वात बढ़ने के कारण ही शरीर की चिकनाई सूख जाती है और उस खाली स्थान में वायु भर जाती है, जिससे शरीर मोटा हो जाता है या सूजन आ जाती है। परिवर्तन, चेंजेस, बदलाव। हवा में तेजी से परिवर्तन होता है, इसलिए जब किसी में परिवर्तन देखा जाता है तो इसे शहर की हवा लग गई या कॉलेज की हवा लग गई कहा जाता है। किसी भी परिवर्तन के बाद वात में वृद्धि होती है। अब आते हैं पित्त पे। पित्त अर्थात अग्नि। अग्नि के प्रभाव से जल गर्म होकर अपना गुण बदल देता है, इसलिए पित्त में अग्नि और जल। हालांकि अग्नि और जल से कफ का निर्माण होता है, लेकिन ये दोनों तत्व होने पर भी पित्त की प्रधानता होती है। तो इसलिए पित्त की तुलना अग्नि से करने पर पित्त को समझना एकदम आसान हो जाता है। लक्षण क्या है इसके? जलन, रंग पीला, कार्य पिघलाना, फैलना और दुर्गंध। समझते हैं इसको। जलन, चूल्हे में अनियंत्रित अग्नि ही हमारे भोजन को पकाती है, नियंत्रित अग्नि ही हमारे भोजन को पकाती है, लेकिन यह अग्नि जब अनियंत्रित होकर फैल जाती है तो न केवल भोजन को ही बल्कि पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। जब भी शरीर में आंख, हथेली, पैर के तलवों या मूत्र त्याग के समय गर्मी, जलन का अनुभव हो तो समझ जाएं कि शरीर में पित्त बढ़ गया है। उसी दिन पित्त को शांत कर दिया जाए तो बड़े रोग शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पित्त का मुख्य स्थान छोटी आंत व पक्वाशय, आमाशय और छोटी आंत के बीच का अंग है। पित्त अनियंत्रित होने पर यकृत, पेट, गुर्दे, हृदय के वाल्व, गर्भाशय आदि को जलाने लगता है। रंग इसका पीला और लाल है। तो अग्नि में पीलापन है। पित्त के बढ़ने पर मल मूत्र पसीने आंखों में पीलापन दिखना पित्त के बढ़ने के लक्षण है। भय के कारण भी पित्त बढ़ जाता है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है। अग्नि में लाली भी होती है। पित्त के ज्वर में चेहरा लाल हो जाता है, फोड़े भी लाल पीले होते हैं। इसी तरह क्रोध भी पित्त को कुपित कर चेहरे को लाल कर देता है। फैलना, इनलार्ज, गर्मी से वस्तुएं फैलती हैं। ऐसे ही पित्त कुपित होने पर हमारे अंग जैसे टांसिल, यकृत, हृदय, गर्भाशय आदि का आकार बढ़ने लगता है, आंतें फैलने लगती हैं, जिससे हार्निया हो जाता है। पिघलना, मेल्ट, आग वस्तुओं को पिघलाती है, वैसे ही पित्त के कुपित होने से शरीर पिघलने लगता है। शरीर पिघलकर नाक से बहने लगता है तो हम कहते हैं जुकाम हो गया। इसी तरीके पुरुषों के प्रमेह और महिलाओं के प्रदर रोग में भी शरीर की धातु ही पिघलकर निकलती है। दुर्गंध, कोई भी खाद्य खाने योग्य वस्तु सर्दी के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में जल्दी सड़कर दुर्गंध देने लगती है। शरीर में भी पित्त बढ़ने पर श्वास, पसीना, पाद, मलमूत्र आदि में दुर्गंध आने लगता है। अब बढ़ते हैं कफ की तरफ। यह जल और पृथ्वी का संयोजन है। कफ का मुख्य स्थान अन्न नली व आमाशय है। जल, मिट्टी, ठोस द्रव्य मिलाने से दलदल बनता है। कफ की तुलना दलदल से करने पर कफ को समझना आसान हो जाता है। दलदल के 5 गुण हैं। दलदल में क्या होता है? चिकनाई होती है, गाढ़ापन, चिपचिपाहट होती है, ठंड होता है, भारीपन होता है और जड़ता होती है। आइए इसको समझते हैं। चिकनाई, दलदल में चिकनाई होती है। शरीर के लिए चिकनाई एकदम आवश्यक है। चिकनाई से चेहरे पर चमक आती है, तो चेहरे की चमक व्यक्तित्व को निखार देती है। रूखा चेहरा व्यक्तित्व को अनाकर्षक, आकर्षकहीन बना देता है। आंतों में चिकनाई होने पर मल आंतों में नहीं चिपकता। नसों में चिकनाई होने पर रक्त का कोलेस्ट्रॉल नसों में नहीं चिपकता। गाढ़ापन एवं चिपचिपाहट, दलदल में गाढ़ापन होने से चिकनाई होते हुए भी ग्रीस जैसी चिपचिपाहट होती है। संधियों, जोड़ों में पर्याप्त कफ, ग्रीस होना आवश्यक है, वरना संधियों की क्षमता घट जाती है और दर्द होने लगता है।
मस्तिष्क में कफ की कमी से स्मरण शक्ति की कमी हो जाती है। कफ विकृति होने पर श्लेष्मा बलगम बनने लगता है। रक्त में गाढ़ेपन से चिपचिपाहट आ जाती है और वह रक्त वाहिनियों में चिपकने लगता है। शरीर में चिपचिपाहट को चिकनाई के द्वारा संतुलित करना जरूरी है। अब आते हैं ठंड। दलदल में ठंड होती है। मस्तिष्क में कफ की कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। कफ बढ़ने पर व्यक्ति को ठंड अधिक मालूम होती है। ठंड से कफ में वृद्धि होती है। इस एक गुण को छोड़ दें तो सभी गुण पित्त में सभी गुण कफ में वात के एकदम विपरीत दिखाई देते हैं। चौथा, भारीपन, हैवीनेस। 5 तत्वों में जल और पृथ्वी तत्व सबसे भारी है, इसलिए कफ में भी भारीपन होता है। कफ के बढ़ने पर शरीर भारी होने लगता है। जड़ता, दलदल में गति नहीं होती और होती भी है तो बहुत मंद। कफ बढ़ने पर भी व्यक्ति की गति मंद हो जाती है। वात पित्त कफ का सूक्ष्म शरीर से संबंध। अब इस बात पे ध्यान देंगे कि किस तरह से वात पित्त कफ का हमारे सूक्ष्म बॉडी से भी लेना देना है। तो वात का संबंध मन से है। वात मन बात को प्रभावित करता है। विश्व में सबसे अधिक गति मन की है। तो वात उन्नत हो तो व्यक्ति दार्शनिक, कलाकार, साहित्यकार आदि होता है। लेकिन वात की अनियंत्रित गति के कारण अति सक्रियता, सपनों की अधिकता या दिवा स्वप्न, अनिद्रा आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो लोग मन पर नियंत्रण चाहते हैं उन्हें शारीरिक तौर पर बात को नियंत्रण में रखना चाहिए। पित्त का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि का संबंध अग्नि प्रकाश से है। हमारे देश का नाम भारत है। भा अर्थात प्रकाश, रत अर्थात लीन। भारत यानी वह देश जो प्रकाश ज्ञान की खोज में लीन रहता है। उन्नत पित्त से व्यक्ति में सही गलत का निर्णय करने की क्षमता बढ़ी हुई होती है, किंतु पित्त विकृति के कारण क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों में वृद्धि होकर विवेक नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सही गलत तो गलत सही लगता है, मित्र शत्रु तो शत्रु मित्र लगने लगते हैं। इसलिए जिनका पित्त कुपित हो उन्हें कोई सलाह देने के पहले उनके पित्त को नियंत्रण में करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि आपकी सलाह का उनके ऊपर कोई असर न पड़े। अब कफ पे आते हैं। कफ का संबंध अहंकार से है। जब अहंकार स्व आत्मा के निकट होता है तो व्यक्ति में प्रेम, उदारता, श्रद्धा, परोपकार, समर्पण, भक्ति आदि गुण प्रकट होते हैं। लेकिन जब अहंकार स्व से दूर और संसार से एकाकार होने लगता है तब जड़ता और संकीर्णता आती है। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं चेला हूँ आदि अहंकार के ही रूप है। मेरे पास धन है, इसका भान होना तो ठीक, लेकिन मैं धनी हूँ या मानना जड़ता और संकीर्णता है। इसी का परिणाम है कि जब किसी का धन चला जाता है तो वह सोचने लगता है, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कई बार तो इसके कारण व्यक्ति पागल हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, तो कोई आत्मदाह कर लेता है। कफ की विकृति के कारण धनी व्यक्ति गरीब हो जाए तो वह उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। तो अब उपरोक्त बातों को समझते ही आपके मस्तिष्क में एक एक लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। सभी रोग वात पित्त कफ में से किसी न किसी एक या दो या तीनों के असंतुलन से ही होते हैं। इसलिए इन्हें समझना नितांत आवश्यक है। इन्हें आगे विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।